नारी माता बहन है, नारी जग का मूल। नारी चंडी रूप है, नारी कोमल फूल। बिन नारी बनता नहीं एक सुखी परिवार। नारी को सम्मान दो, यह उसका अधिकार। नारी से घर बार है रिश्तों की जान। सबको करना चाहिए नारी का सम्मान। नारी, जिसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को जन्म देती है। एक वृक्ष की भांति कई रिश्तों को सींचती है। नारी कभी माँ तो कभी पत्नी है, कभी बहन तो कभी पुत्री है। नारी के अनेकों रूप हैं, हर रूप में नारी सम्मानी है। यही तो सृष्टि की जन्मदायिनी है। नारी के भीतर असीम शक्ति का पुंज है। नारी के संदर्भ में कहा गया है, स्त्री न होती जग में सृष्टि को रचावे कौन। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों मन में धारे बैठे मौन। एक ब्रह्मा ने सतरूपा रच दी, जब से लागी सृष्टि होन। अर्थात यदि नारी ना होती तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। जब ब्रह्मा जी ने नारी की रचना की, तभी से सृष्टि की शुरुआत हुई। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमारवाणी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कविता बिष्ट की तरफ से यह खास कार्यक्रम आप सभी के लिए। आज कौन कह सकता है नारी कमजोर है? आज भी उसके हाथों में अपने घर को चलाने की डोर होती है। वह दफ्तर भी जाती है और अपने घर को भी संभालती है। एक बार नारी की जिंदगी जीकर तो देखो, नारी होने पर गर्व होगा। आज की नारी किसी एक बात पर सिमट कर नहीं रह गई। आज वह हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका में आधारभूत परिवर्तन का दौर चला है। देश और समाज की तरक्की में पुरुषों के साथ कदम ताल मिलाकर चलने वाली महिलाओं ने अपने बढ़ते कदम से समाज में केवल जगह ही नहीं बनाई, बल्कि हर कदम पर अपने आप को साबित भी किया है। पर यह परिवर्तन इतना आसान नहीं था। इस दौर को लाने के लिए कई महिलाओं का संघर्ष छिपा है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के बाद महिलाएं सदैव अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रही। चाहे वह समाज में बराबरी का स्थान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या राजनीतिक धार्मिक स्तर हो। इन सभी जरूरतों ने ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जन्म दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास भी काफी पुराना है। यह दिन केवल उत्सव के लिए नहीं, बल्कि यह वह दिन है जब महिलाओं के जीवन में एक क्रांति आई, जिसने नई विचारधारा को जन्म दिया। जहां महिलाओं को यह अनुभूति हुई कि केवल घर परिवार चार दीवारी ही उनका जीवन नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी एक दुनिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस दिवस की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें बता रही हैं सरस्वती पब्लिक स्कूल भीमताल की अध्यापिका। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आयोजन है वो शुरुआत जो है इसके श्रम आंदोलन के तौर पे हुई थी। सन 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 से अधिक महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर मजदूरी और वोट देने के अधिकार की मांग पर विचार किया था और इसी के समर्थन में इन्होंने इस आंदोलन को किया था। इसके करीब एक वर्ष बाद 1909 में अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 1910 में कोपेनहेगन में कुछ कामकाजी महिलाओं का एक आयोजन हुआ था, तो इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने के लिए उस आयोजन में सहमति बनी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इसे 1911 में कुछ देशों के द्वारा मनाया गया था, लेकिन वर्ष 1975 में इसको औपचारिक मान्यता मिली थी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाना शुरू करा था। अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत में इसको 1914 से मनाया जा रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरी, पदोन्नति के मामले में बराबर का अधिकार देना है। हमारे समाज में आने वाले समय के बाद महिला जीवन में बेहतरीन बदलाव आए हैं। चारों तरफ शिक्षा क्रांति ने महिलाओं को नया जीवन दिया। घर की दहलीज पार करके इन्होंने पुरुषों की बराबरी करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना शुरू किया। हाल ही में महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
देश की संसद और राज्यसभा में 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। आज के परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के क्या मायने होने चाहिए, इसको राज्यसभा में चर्चा के दौरान बताया था सुषमा स्वराज जी ने। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर मैं अपनी ओर से विश्व की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सभापति जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन हमें एक ऐसा मौका देता है जब हमें महिलाओं द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए और जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, मैं शुरू से इस बिल की समर्थक रही हूं और आज भी पुरजोर ढंग से समर्थक हूं। लेकिन आज मैं यहाँ खड़े होकर कुछ उन उपलब्धियों का भी बखान करना चाहूंगी जो आरक्षण के बिना भी महिलाओं ने प्राप्त की, क्योंकि विदेश मंत्री के नाते मुझे जब दूसरे देशों में जाने का मौका मिलता है तो जेंडर एम्पावरमेंट एक आम विषय है जिस पर चर्चा होती ही है। उस समय मैं माथा ऊंचा करके कहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिला राष्ट्रपति बनी, जहाँ महिला प्रधानमंत्री बनी, जहाँ 2 महिलाएं स्पीकर बनी, जहाँ अनेक प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाएं बनी, जहाँ अनेक राष्ट्रीय दलों की अध्यक्षाएं महिला बनी। उसी के साथ साथ मुझे वो उपलब्धियां भी याद आती हैं जहां महिलाओं ने एकाधिकार का क्षेत्र पुरुषों का तोड़ा है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एक तरफ ये उपलब्धियों का आंकड़ा हमारा माथा ऊंचा करता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उसमें से उपजी हुई उनकी पीड़ा हमारा माथा शर्म से नीचा भी करती है। इसलिए आज का ये दिन संकल्प लेने का दिन है कि इस अन्याय और पीड़ा को हम सहन नहीं करेंगे। और जब मैं हम कहती हूँ तो मैं मेन और वीमेन दोनों की बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वास्तव में हम सार्थक रूप से मना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वास्तव में महिला आरक्षण और अधिकार का लाभ वही महिला उठा सकती है जो शिक्षित है। पर्दे के पीछे रहने वाली महिलाओं की स्थिति जस की तस बनी है, क्योंकि आप तो जानते हैं आज भी महिलाओं को उतना आगे नहीं आने दिया जा रहा है जितनी उन्हें आवश्यकता है। इसकी एक बड़ी वजह है हमारे समाज का पुरुष प्रधान होना। जहां एक तरफ महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं आज भी भोग विलास की वस्तु समझी जाती है। जनता के लिए मनोरंजन का साधन पूंजीपतियों की झोली भरने, विज्ञापन मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता के रूप में प्रदर्शित की जा रही है। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन होता आया है। देर रात तक नौकरी करना, अपनी पसंद की पढ़ाई करना, जीवन साथी चुनने की अनुमति होना, परिवार की आर्थिक मदद करना, ऐसे कई चीजें हैं जिससे इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाज की सोच, विचार, उनका रहन सहन, इन सभी चीजों में बदलाव आया है। लेकिन इसके बावजूद आज भी और सुधार बाकी है। मेरा नाम हेमा कवड़वाल है। मैं पिछले 30 सालों से महिला मुद्दों पर काम कर रही हूँ। देखिए, अगर हम बात करें अभी महिलाओं को, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, मतलब काफी बदलाव तो आया हुआ है। मतलब उनको मौके मिले हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि एक तरफ से आना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि अभी एक तो महिलाओं को जो मुझे लगता है खुद में भी इस व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, महिला अगर पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था को नहीं समझती है, उसकी वजह से महिलाओं की जो आपसी ताकत है, जो आपसी एकता है, जो आपसी मेलजोल है, उसकी वजह से महिलाओं के विकास में बहुत बड़ी वो बाधा पहुंचती है जी। महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं जी। और कहीं न कहीं वो हमारी राजनीतिक पार्टियों के या हमारे अन्य समाज में पुरुषों के मतलब अधीन हो रही है अभी भी जी। तो अभी ये बदलाव आना है कि उन्हें खुद को भी समझना है कि वो व्यवस्था ऐसी क्या है जिस व्यवस्था के चलते उनके साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, और अभी भी किस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, और उसको वो कैसे समझे और कैसे उससे बाहर निकले। एक तो मुझे लगता है, दूसरा मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से महिलाएं, देखिए महिला बाहर जा रही है, काम भी कर रही हैं, 6 बजे रात घर आती हैं, 8 बजे भी आती हैं,
ऑफिस में भी बैठ रही हैं, हर जगह उनको नौकरी के मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का अभी भी बंदोबस्त तो उस तरीके से नहीं है जी। कानून बने हैं, कानून आज भी आप देखिए, मैं खुद हम लोग केस वर्क करते हैं, मतलब जो कानून में लिखा गया है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। आपको कितने दिन में न्याय मिलना चाहिए, कितने दिन में आपको आप जहाँ पर केस कर रही हैं कितने दिन में आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए, उस हिसाब से महिलाओं के साथ कानूनी व्यवस्था कुछ भी ऐसे नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, उनके साथ जो कानूनी जो व्यवस्था है वो ठोस रूप से धरातल पर लागू हो जी, जो नहीं हो रही है जी। और उसके अलावा एक चीज और है, अगर हम व्यवहारिकता में देखें, बहुत सारी महिलाएं आज भी घरों में पढ़ी लिखी हैं और काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके जो मौके हैं वो उनसे वंचित रह जा रही हैं। आज भी हम देखते हैं पंचायतों में आज भी 50% आरक्षण है, उसके बावजूद भी आप हर ब्लॉकों में जाके देखिए, आपको ये देखने को मिलेगा कि आज मतलब बहुत सारी महिलाओं के काम आज भी उनके पुरुष करते हैं, जबकि सरकार ने जब महिलाओं को या संविधान ने महिलाओं को पूरा अधिकार दिया है बराबरी का, तो क्यों ना सरकार के जो लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जिनके हाथ में व्यवस्था है, वो कैसे उन महिलाओं के साथ उन्हें काम करना चाहिए। वो महिलाओं के साथ काम नहीं करके अगर पुरुषों के साथ काम करेंगे तो पुरुष क्यों महिलाओं को आगे आने देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि पंचायतों में अधिकार मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि चाहे वो जैसा भी करें, जब वो करेंगी तभी सीखेंगी। ब्लॉकों में और मीटिंगों में उनका आना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए जी जी बिल्कुल। मतलब उन्हें प्रतिबंध होना चाहिए पुरुषों को आना, चाहे महिला को आए ना आए वो सीखेंगी। महिलाओं का इस्तेमाल केवल भीड़ के रूप में जो लोग करते हैं वो ना कर पाए, उसके लिए उन्हें मजबूत बनना होगा। तो सोच के स्तर पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। यानी समाज की व्यवस्थाएं महिला के पक्ष में होनी जरूरी है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, उचित शिक्षा, उचित स्वरोजगार, परिवार में मान सम्मान, बराबरी का अधिकार देने की सोच को बढ़ावा देने से बड़ा उपहार किसी महिला के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और यही विचारधारा एक मजबूत समाज का निर्माण भी करती है। श्रोताओं, इसी क्रम में अब समय है हमारे उन श्रोताओं का जिन्होंने महिला दिवस के अवसर पर कविताओं के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी यह खूबसूरत कविताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनुश्रेया है। महिला दिवस के अवसर पर मेरी यह कविता आप सभी के लिए। लड़की हूँ मैं कोई बोझ नहीं, लड़की हूँ मैं कोई बोझ नहीं, तो रोते क्यों हो मेरे होने पर। पत्नी तो तुम्हें ही चाहिए जो पैर दबाए तुम्हारे सोने पर। एक बहू भी तुमको चाहिए जो लाए दहेज शादी होने पर। एक माँ भी तुझको चाहिए जो तुझे प्यार करे तेरे रोने पर। लड़की हूँ मैं कोई बोझ नहीं, लड़की हूँ मैं कोई बोझ नहीं, तो रोते क्यों हो मेरे होने पर। धन्यवाद। मेरा नाम खष्टी बिष्ट है और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो प्रसिद्ध लेखिका इशिका चौधरी जी की है। क्यों बंदिशों में बांध रहे हो उसको, वो कोई मुजरिम नहीं है, शिक्षा पर उसका भी अधिकार है, वो कोई बीता हुआ कल नहीं है। शिक्षित होगी वो अगर, तो आने वाला कल भी शिक्षित होगा। दुनिया की तरक्की का रास्ता उसके माध्यम से ही खुलता रहेगा। जानवर नहीं है वो कोई जो बेड़ियों में बंधकर रहेगी। ये पूरा खुला आसमान उसका है, एक दिन वो उड़कर रहेगी। खुद सफल होगी वो तो औरों को भी सफल बनाएगी। आज ये दुनिया उसके खिलाफ है, कल ये पूरी दुनिया उसकी ही हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हेमा है और महिला दिवस की
आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। नारी तुम आस्था हो, प्यार हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार की हर जीवन का आधार हो। इस बेईमानी भरी दुनिया में मात्र एक तुम ही प्यार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। नमस्कार, मेरा नाम कविता सनवाल है। महिला दिवस के अवसर पर मेरी यह कविता आप सभी के लिए। जब से ब्याह के आई हाल हुआ बेहाल, बट गई दो पाटन में जीवन हुआ बदहाल। पहली किरण सूरज की कभी नहीं देख पाती, काम काज निपटा के तभी मैं ऑफिस जाती। सोची थी अपनी पहचान से मैं जानी जाऊंगी, क्या पता कि मैं यहाँ दो पाटन में पीसी जाऊंगी। सास ननद की अलग उम्मीदें, जेठ जेठानी को अलग अपेक्षा, पति देव की अलग कहानी, होती रहे सदैव उपेक्षा। नई सुबह एक दिन ले आई, मेरे भाग्य की हुई भलाई। ससुर जी मेरे पतिदेव को एक दिन ऐसी पाठ पढ़ाई, कुछ ही पल में पतिदेव को अकल ठिकाने आई। तब कुछ सोचा मनन किया, फिर लपक के कदम बढ़ाई। बस तू आज आराम करोगी, रसोई में आज संभालूंगा, नाश्ता खाना डिनर तक मैं ही आज बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। महिला दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं ज्योति गिरी आप सभी के सामने सुशीला देवी जी द्वारा रचित नारी दिवस पर एक कविता पेश करती हूँ। भगवान का दिया अनमोल उपहार जग में नारी, ईश्वर ने सब गुणों का समावेश कर धरती पर उतारे। त्याग तपस्या ममता का रूप इसने धारा, जग में होती है ये हर घर का उजियारा। इस धरा को अपने अस्तित्व से प्रकाशवान किया वो है नारी। कभी पुत्री, कभी वधू, कभी माँ, कभी बहन का रूप ये धारी। श्रृंगार विरह वेदना ममता के सब रस इसमें ही समाहित, इसके सद्गुणों का स्मरण भी करे प्रसन्नचित। नारी सम्मान को किन किन शब्दों से करूँ मैं बखान, इसके सद्गुणों पर वारी जाऊं जो बढ़ा दे हर परिवार का मान। नारी सम्मान जग में लाए अमन और खुशहाली, इनके गुणों का मान करे फिर हो जाए रोज दिवाली। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही जाते जाते स्वलिखित कविता की कुछ लाइनें आप सभी के लिए। किसने सोचा था वह औरत इतना कुछ कर जाएगी, किसने सोचा था वह औरत इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। किसने सोचा था जो माथे पर बिंदिया, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ी, कमर में हंसली लिए फिरती थी, वह एक दिन आसमान तक पहुंच जाएगी। किसने सोचा था वह शिक्षिका होगी, किसने सोचा था वो डॉक्टर होगी। अरे भाई, किसने सोचा था वह यह सब कर जाएगी, किसने सोचा था वो इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। मैंने सोचा था, हाँ मैंने सोचा था एक दिन यह भी बन जाऊंगी, एक दिन यह भी कर जाऊंगी। लो आज मैं बन गई, लो आज मैं कर गई, जो तुमने सोचा न था, जो तुमने किया न था। इसी के साथ कविता बिस्ट की ओर से जाते जाते आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने आंचल को यूं ही महकाते रहिए। धन्यवाद।